हमारे वहीं आज मैं लाई हूँ आपके लिए भिंडी चिकन की रेसिपी, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनने वाली है। बहुत टेस्टी लोग घर में बनाते हैं और अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग घबराते हैं इसको बनाने से, क्योंकि इसमें लेस होती है और अच्छे तरीके से नहीं बन पाती उनसे। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही लजीज बनेगी आपसे। इसको देखें, सीखें और ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। उम्मीद करती हूँ सभी व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ एक ज़बरदस्त रेसिपी, भिंडी चिकन बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगी। जिन लोगों को भिंडी नहीं पसंद वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे, और जो इसकी लेस से घबराते हैं, जो अजीब सी लेस इसमें होती है, वो जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन वो खाने में घबराते हैं उससे, तो उनको ये भी नहीं महसूस होगी और बहुत अच्छे तरीके से पकेगी। बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में, और एक टेस्ट जो अजीब से भिंडी सालन में आता है वो भी नहीं आएगा। इसमें हम एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे भिंडी सालन के टेस्ट में और मज़ीद इजाफा होगा और बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगी। आखिर तक साथ रहिएगा, हमारे वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। एक पाव ली है हमने चिकन, धो के अच्छी तरह खुश्क कर लें इसको। इसके साथ ही हमने लिए हैं भिंडियाँ भी हमने एक पाव ली हैं, अच्छी तरह धो के खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसको काटना है, पानी इसमें ज़रा सा भी मौजूद ना हो और टाइम कम हो, छलनी में डाल के खुश्क कर लें। अगर वक्त कम हो तो इसको किसी कपड़े से खुश्क करके फिर काटें, नहीं तो आपको काटने में बड़ा तंग करती हैं ये। इसमें लेस होती है और बहुत मुश्किल से कटती हैं। बिल्कुल खुश्क कर लें, बहुत आराम से कटेंगी ये। और इसको ऊपर वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट इस तरीके से काट लें, और इसको अंदर से देख लें कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, साफ़ सुथरी हो अंदर से। अच्छी तरह पानी में धो के खुश्क कर लें इसको, और इस तरह काट लें। और ज़्यादा अगर बड़ी भिंडी हो तो उसको 2 टुकड़ों में कर लें। हमारी वहीं हाफ़ कप ऑयल लिया है हमने पतीली में, उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। प्याज हमने निकाल लिए हैं। अब हम इस गरम ऑयल में डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है हमने। इसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची और 5 से 6 काली मिर्चें साबुत। चंद सेकंड बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने धो के रखी थी। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, इसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। हम इसमें अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसका पानी, जो स्मेल का पानी होता है, वो खुश्क हो जाए। इसके साथ ही हम कुछ मसाले लेंगे, आपको बता देते हैं। 1½ टीस्पून लिए हैं हमने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1½ टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। चिकन का पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और मसालों के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सभी मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। अगर गोश्त है तो आप उसे अच्छी तरह गला लें, चिकन है जल्दी पक जाती है, तो हम इसे सिर्फ 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसके साथ ही हमने जूसर ब्लेंडर का जग लिया है और उसमें प्याज ऐड कर दी है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही, और हमने एक बड़ा सुर्ख कलर का, रेड कलर का टमाटर लिया है, उसको बारीक काट लिया है। ये भी हम दही और प्याज के साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। चिकन के साथ अगर हम ½ कप पानी डालेंगे ना, तो 5 मिनट में ही अच्छी तरह भुन जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा। और देखें कितना अच्छा और मज़ेदार मसाला बन गया है, बहुत अच्छे तरीके से। इसके साथ ही हम डालेंगे जो हमने दही और टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप सोचे होंगे कि मैंने भिंडियाँ क्यों नहीं ऐड करी पहले। हम पहले दही ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखें, दही, प्याज और टमाटर का जो हमने मिक्सचर डाला था वो अभी ज़रा सा पकना शुरू हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें भिंडियाँ जो हमने काट के रखी थी,
भिंडी ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी गल जाती है और एक भाप में आ जाती है। जितना इसको आप पकाएंगे उतना ज़्यादा ये लेस छोड़ेगी और उतनी ज़्यादा बुरी लगेगी। तो इसको बिल्कुल हमने एंड में इसीलिए डाला है कि ये कम पकेगी, जल्दी तैयार होगी और उतनी ही लजीज और मज़ेदार होगी और ज़्यादा घुलेगी नहीं, तो ज़्यादा लेस भी नहीं होगी। इसके साथ ही हम एक मज़ेदार टेस्ट के लिए, जो हमने आपको बताया था, जो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा, हम डालेंगे 3 हरी मिर्चें, जो हमने इसको कट लगा दिया है बीच में से। इससे इसमें बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। अगर आप भिंडियों में हरी मिर्चें नहीं डालते तो एक बार डाल के देखें, बहुत ही मज़े की और लजीज लगेंगी। एक बार डाल के हरी मिर्चें आप इसमें टेस्ट देखेंगे तो दोबारा इसके बगैर नहीं बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये रेसिपी बनाएं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी और भिंडियाँ घुलेंगी भी नहीं। अब हम इसी दही के पानी में इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। दही के साथ ही भिंडियाँ थोड़ी बहुत गल जाएंगी। उसके बाद जो आपको ग्रेवी करनी हो, हम जब ये दही भून जाएगी तो हम ज़रा सा ग्रेवी का पानी डालेंगे और उसके साथ जो कसर रह जाएगी भिंडियाँ उसमें दम पे आ जाएंगी। दम पे रखेंगे तो बिल्कुल सही और तैयार होंगी, बड़ी मज़ेदार। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है और भिंडियाँ 60 से 70% अच्छी तरह गल गई हैं। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे 1 कप पानी। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लें। हम इसमें 1 कप ऐड करेंगे और इसे हम इतनी देर पकाएंगे कि ज़रा सा ये पकना शुरू हो जाए। उसके बाद हम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे तो भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएंगी। ज़्यादा नहीं गलानी, जितना ज़्यादा गलाएंगे उतनी ख़राब लगेंगी। ग्रेवी के लिए जो हमने पानी डाला था इसमें वो पकना शुरू हो गया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे इसको। बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा, तैयार हो जाएगा सालन हमारा। एक बात याद रखें, इस वक्त चमचा बिल्कुल नहीं चलाना। जितना ज़्यादा चमचा चलाएंगे भिंडियाँ उतनी ही टूट जाएंगी और ख़राब लगेंगी। भिंडी चिकन की मज़ेदार, यमी और टेस्टी रेसिपी तैयार है। देखें भिंडियाँ बिल्कुल गली भी नहीं है, घुली भी नहीं है, न सालन में लेस है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। हरी मिर्च नींबू के अचार की मज़ेदार रेसिपी के साथ ये खाना बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको ये रेसिपी देखनी है हरी मिर्च नींबू के अचार की तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही लजीज बनता है और बहुत टेस्टी होता है। ऐसी लजीज, मज़ेदार और मज़ीद टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार वीडियोस, अरवी सालन की, आलू चिकन की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी रेसिपी, अचार रेसिपी। इसके अलावा गोश्त की भी बहुत लजीज और मज़ेदार रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो इनको शेयर करें और अच्छे से कमेंट्स करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।